ग्वालियर कलेक्ट्रेट में जिला अभिभाषक संघ और सिटी सेंटर तहसील में पदस्थ एक मुंशी के बीच विवाद सामने आया है। झांसी रोड की सिटी सेंटर तहसील में पदस्थ मुंशी शिशिर सक्सेना के ऊपर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष कमल जैन ने मुलजिम के परिजनों को भड़काने और उनसे रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर अभिभाषक संघ ने कमल जैन के नेतृत्व में मुंशी शिशिर सक्सेना के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर उस पर कार्रवाई की मांग की है। वकीलों ने शिशिर सक्सेना पर आरोप लगाया है कि वह मुलजिम के घर वालों से 1000-2000 लेकर न्यायालय को गुमराह करके उन्हें छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर मुलजिम द्वारा नियुक्त किए गए अधिवक्ता के खिलाफ उन्हें भड़काता है। वहीं दूसरी ओर मुंशी शिशिर सक्सेना वकीलों पर अवैध रूप से दबाव डालने की बात कही है। कलेक्ट्रेट अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पर मुंशी ने डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने और शासकीय कार्य में बाधा के आरोप लगाए हैं। पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी साल से यहां जो काम कर रहे हैं वे विभाग की जानकारी वकीलों को दे रहे हैं, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो रही है। आज आपने आवेदन दिया है? मैं अध्यक्ष कमल जैन, जिला अधिवक्ता संघ ग्वालियर, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल अधिवक्ताओं के साथ में यहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन दिया है, जिसमें तहसील सिटी सेंटर ग्वालियर में पुलिस कोर्ट मुहर्रर शिशिर सक्सेना, जिसका बैच नंबर है 1497, यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी कर रहा है। शांति भंग के प्रकरण, जिसको कि इसको फाइल सुनवाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कोई बाबू नियुक्त ना होने के कारण ये स्वयं फाइलों को सुनवाता है और डायरेक्ट जो भी मुलजिम के परिवार वाले घर वाले आते हैं उनको सीधे कहता है कि आप मेरे पास आइए, मैं स्वयं मुचलका भर करके और उस मुलजिम को छुड़वा दूंगा। अधिकारी को गुमराह करता है, बताता कुछ है नहीं है और सीधे बिना कोई जमानत का आवेदन दिए मुलजिम को स्वयं ही अधिकारी को गुमराह कर करके साइन करा करके छोड़ देता है और उनसे 1000-2000 जितने भी ये पैसे की समझौता हो जाए ले लेता है। और यदि नहीं कोई मुलजिम नहीं दे पाए, शांति भंग के मुचलका भरने के लिए पैसा नहीं दे पाए, तो उनको वह जेल पहुंचवा देता अधिकारी को गुमराह कर करके कि साहब इसमें लाल स्याही से लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा हुआ है। इस प्रकार यदि कोई अधिवक्ता नियुक्त करना चाहे तो अधिवक्ताओं को पार्टी से कहता है तुमने वकील नियुक्त किया है तो तुम्हारा मुलजिम अब जेल जाएगा, आप वकील से पैसा वापस ले लीजिए, यहाँ वकील की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ही तो छोड़ूंगा मुलजिम। इस प्रकार पार्टी भी गुमराह है। जब से ये यहाँ पदस्थ है तब से अभी तक ये इसी प्रकार के कार्य कर रहा है और उसमें अधिवक्ताओं के जिसमें कि टिकट लगते हैं अधिवक्ता कल्याण निधि के, कोई भी अधिवक्ता को टिकट मिलती है तो अधिवक्ता के नाम से मिलती है, लेकिन ये उसमें क्या करता है कि किसी भी अधिवक्ता के फर्जी साइन कर करके टिकट तो लगते ही हैं। इसकी सारी फाइलों में बिना टिकट के अभी आज शिकायत की है। आज आपने इससे पहले भी आपने शिकायत की है कभी? हाँ, इससे पहले भी हम जो है एडिशनल एसपी साहब को भी एसपी साहब के ज्ञापन देने गए थे, लेकिन एडिशनल एसपी साहब मिले, उनको भी हम कल ज्ञापन दे चुके हैं। और उससे पहले भी हम जो है एडिशनल कलेक्टर साहब को भी हम कल ज्ञापन दे चुके हैं। आज जन सुनवाई में हमने इस प्रकार का ज्ञापन दिया हुआ है, इसको शीघ्रतम हटाया जाए, अधिवक्ता में रोष है। किस तरह के आरोप हैं, क्या मामला ये है कि मुझे अभी यहाँ पर आए हुए 1 महीना हुआ है और 1 महीने से जो यहाँ के अध्यक्ष हैं कमल जैन वकील साहब हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, और यहाँ के जो एक उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह राठौर, ये दोनों लोग मुझे 1 महीने से परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ से पहले जब भी यहाँ कोई मुंशी रहा है और जो ऊपर और भी कोर्टों में है वो हमसे बना के चलते हैं और उन्हीं मेरे से बना के नहीं चलेंगे तो मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, आपके खिलाफ आवेदन दूंगा, आपकी झूठी शिकायतें करूंगा। चूँकि यहाँ गरीब भी मुलजिम आते हैं, कई मुलजिम ऐसे आते हैं जो इनको हायर नहीं कर पाते हैं और ये लोग उनको ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, न्यायालय में आ जाते हैं। न्यायालय में आने के बाद मुझे परेशान करते हैं और ये हमारी फाइलें उठा लेते हैं और डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करते हैं, कभी भी मुलजिम को सुनने नहीं देते और हमेशा पैसे की बात करते रहते हैं कि आप मुझे ही हायर करोगे, जबकि पुलिस विभाग में कोई भी व्यक्ति किसी का भी वकील बन सकता है, आ सकता है
और न्यायालय में अपना आवेदन दे सकता है। लेकिन इनका कहना ये है कि यदि आप किसी और वकील मेरे आपके यहाँ आवेदन देगा और आएगा, मुलजिम के साथ आएगा, तो आप उसको सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी शिकायत करूँगा। और ये कहते कहते इनको 1 महीना हो गया, चूँकि मैं इनकी बातों में नहीं आया हूँ, तो ये वरिष्ठ अधिकारियों पे जा रहे हैं, मेरी शिकायत कर रहे हैं, झूठी शिकायत कर रहे हैं और हर प्रकार से दबाव बनाते हैं, मुझे चलते में टोक देते हैं। मुझे ये कहते हैं कि तो हमसे अगर लड़ोगे हम खा जाएं, अगर आप मुझे खुजियाओगे